अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके आता है अडयाला जेल में, तो पार्टी के कुछ जिम्मेदारान तक इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस मैंने चेक किया कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस खान साहब तक पहुँची, ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी साहब के मामले में, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब को मुलाकात नहीं करने दी जा रही और काबीना का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब को मुलाकात में ये शेयर किया गया कि बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आर्जी तौर पर 10 रुकनी काबीना अनाउंस कर देंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाएगी तो फिर वो फैसला करेंगे कि उन 10 में से भी किसको रखना है, किसको निकालना है और मजीद कौन कौन से वज़रा जो है वो ऐड करने हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम भिजवाया है कि मेरी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। काबीना के हवाले से आप जो भी फैसला करना चाहते हैं KPK में, आप मेरे कप्तान हैं। आप मेरी टीम के कप्तान हैं और आप जो बेहतर फैसला करना समझते हैं वो आप कीजिए। मेरी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। मैंने फिर ये भी पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने कोई नाम ये भी कहा है कि इसको लाजमी रखें, इसको लाजमी रखें। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस हवाले से मैं आपको खबर पहले दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने सिर्फ जो है मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से कहा था कि उनको लाजमी रखें, और फिर दूसरी मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मुकम्मल तौर पर सुहेल आफरीदी पे छोड़ता हूँ। और फिर सुहेल आफरीदी साहब को मैंने आपको बताया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने ये फैसला किया कि मुज़म्मिल असलम साहब को वो काबीना में शामिल करेंगे, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब उनको काबीना में शामिल नहीं करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में शामिल करना चाहते हैं, तो फिर इमरान खान साहब खुद अडयाला से अनाउंस करें कि बैरिस्टर सैफ को मैं काबीना में शामिल कर रहा हूँ। बाकी इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन है उनके हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है। वो खैर पार्टी PTI जब मुनासिब समझेगी वो बताएगी, क्योंकि इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आपने वो गलती नहीं करनी जो आपने 8 फरवरी के मौके पे की थी, और जिन PTI के कुछ 2-3 रहनुमाओं के दबाव में आके एक फैसला जो होने जा रहा था 8 फरवरी को नहीं होने दिया गया था, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब वो गलती आपने नहीं दोहरानी। इस हवाले से PTI खुद अनाउंस कर देगी। और बाकी एक तंजीमी ओहदेदार ने खान साहब को पैगाम भेजा था कि मुझे पता चला है कि आप मुझे ज़िम्मेदारी से हटाने लगे हैं, ओहदे से हटाने लगे हैं, तो अगर आप मुझे हटाने लगे हैं तो आप हुक्म कीजिए, मैं खुद मुसाफ़ी हो जाता हूँ। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनको ओहदे से नहीं हटा रहा। ये हो गई चीज़ें। बाकी मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा एक इंकशाफ किया है, एनालिसिस दिया है, खबर दी है, उस पर बात करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब का भी एनालिसिस ये था कि इमरान खान साहब इस लड़ाई में शिद्दत लाना चाहते हैं, और उसके लिए एक तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि PTI के जो लोग, ज़ाहिर है उन्होंने इशारतन बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में इंगेज थे। उन्होंने पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि अगर आप हमारे ज़रिए, बातचीत के ज़रिए किसी तरह से मामला हल नहीं करेंगे, तो फिर एक टाइम आएगा कि जब हम इरेलीवेंट हो जाएंगे और पार्टी की यंग लॉट आगे आ जाएगी, और फिर वो यंग लॉट वो होगी जो ज़ाहिर है आपकी बात भी नहीं सुनेगी। और वही हो रहा है। आप इस वक्त देखें कि प्रैक्टिकली इस वक्त सूबे और वफाक के दरमियान राब्ते कट चुके हैं, कोई राब्ता नहीं है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब हर फोरम पे वफाक के साथ इंगेज थे, आते थे, जाते थे, मीटिंग में आते थे, और मोहसिन नकवी से बहुत ज़्यादा मुलाकातें करते थे। लेकिन इन्होंने, सुहेल आफरीदी साहब ने मोहसिन नकवी की ही भेजी गई गाड़ियाँ जो है वो वापस की हैं और डट गए हैं, और सख्त उन्होंने जो है वो इस हवाले से बयान दिया। और आपको वफाकी हुकूमत के वज़रा की जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, उनके बयानात भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से तलाल चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि एक तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन जहाँ जहाँ पे लड़ने हैं वहाँ पे 30 से 35 साल के नौजवानों को जो है वो टिकट दिया जाए। अब यहाँ पे आपके जहन में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, उसको मैं क्लियर कर दूँ कि आप ये कहेंगे कि फैसला तो ये हुआ था कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़े जाएंगे, तो अब ये कैसे कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जहाँ जहाँ लड़ने हैं। फैसला ये हुआ था कि KPK में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने पार्टी को छोड़ दिया था कि आप फैसला कर लें। बाकी पंजाब में उन्होंने कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और ये खान साहब ने कहा था कि अगर हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने भी हुए तो वहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पार्टी वर्कर को टिकट दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक इमरान खान का पंजाब के हवाले से फैसला चेंज नहीं हुआ, वो वही है कि हमने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करना है। और जहाँ तक KPK का है, तो वहाँ पे खान साहब ने कहा था कि आप, पार्टी ये समझती थी कि KPK के हवाले से हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, वहाँ हमारी हुकूमत है। तो उधर इमरान खान ने बिल्कुल
कहा था कि अगर पार्टी समझती है KPK में इलेक्शन लड़ने हैं तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ें, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर उसके बाद कोई तब्दीली हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी यही इंफॉर्मेशन थी जो जब तक मैं इन सारी चीज़ों को ये खबरें आ रही थी और कवर कर रहा था कि पंजाब के हवाले से इमरान खान का कैटेगोरिकल था कि हम कोई ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। KPK के हवाले से ये था कि हाँ, पार्टी ने कहा कि लड़ना चाहिए, तो इमरान खान ने कहा कि हाँ बिल्कुल वहाँ पे लड़ें, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत है, ज़ाहिर है वहाँ पे आपने मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को देखना है। तो उसमें यह है कि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब की जो नशिस्त है, जो वो डीसीट हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे उमर अयूब साहब अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि नहीं, वहाँ पे आप 30-35 साल के किसी नौजवान को टिकट दें और जो बिल्कुल एग्रेसिव हो और लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो और पॉलिटिकल वर्कर हो। इमरान खान पार्टी का फेस जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो विनिंग हार्सेस को, पुराने पॉलिटिशियंस को, रवायती पॉलिटिशियंस को, बड़ी उम्र के पॉलिटिशियंस को टिकट देने के बजाय, आगे लाने के बजाय, अब मुकम्मल तौर पे इमरान खान जो है वो यंग लोगों को आगे ला रहे हैं, जो मज़ामत कर सकें, जो बहुत ही शदीद जो है वो लड़ाई कर सकें। इसके अलावा मोहम्मद मालिक साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ कहिए, दावा कहिए, खबर कहिए, उन्होंने ये उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा कि आप मुरीदके में जो है वो जलसा करें। तो उन्होंने कहा कि मुरीदके में तो ज़ाहिर है वो पार्टी नहीं कर सकती, वो जमात नहीं कर सकती इस वक्त वहाँ पे जिन के साथ ये सारा वाक़या और सानिया हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये था मोहम्मद मालिक साहब के कि इमरान खान साहब इस हद तक मामलात में शिद्दत लाना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी को कहा कि आप मुरीदके में जलसा करें। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब इस लड़ाई को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अब आइए सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब ने जो लेटर लिखा, उस पर आप बड़ी तफसील से सुन चुके होंगे, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। सिंपल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था 18 अक्टूबर को, जिस इजलास में जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तब्दीली होनी थी। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट से मुराद ये है कि जज जो है उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियां जो कर सकती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, जो जजेस के एहतसाब का वाहिद आइनी फोरम है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन कौन होता है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और 2 सीनियर 3 जजेस, और 2 होते हैं हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जिससे में किसी जज को अगर बरतरफ करना हो, ओहदे से हटाना हो, फारिग करना हो, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है और कोई तरीका नहीं है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त जाहिर अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीर अख्तर साहब हैं, जस्टिस आली नीलम है और जस्टिस सरफराज डोगर हैं। तो ये है इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मेम्बरान है ये हैं। तो मामला ये था कि इनके जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली होनी थी। इस हवाले से मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब ने लेटर लिखा इस इजलास से पहले, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि आपने अगर इसमें ये चीज़ें लानी भी हैं तो आप इसकी तश्कील नौ करें, और इसमें जस्टिस सरफराज डोगर को मत बिठाएं, क्योंकि उनका मामला सब जुडिस है, उनका मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। उनकी ट्रांसफ़र को और उनकी सीनियरिटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चैलेंज किया हुआ है। तो आप अगर इतना बड़ा फैसला इनके वोट से कर देंगे तो फिर कल को ये होगा कि अगर ये इनके खिलाफ फैसला आ जाता है और ये नहीं रहते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इसका मतलब यह है कि ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते थे। तो आप इतना बड़ा फैसला एक ऐसे शख्स के साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं जिसके मुस्तकबिल के हवाले से ही अभी डाउट्स हैं और क्लैरिटी नहीं है। और मैंने आपको इसलिए अर्ज किया था कि ये जो एक तासुर बना दिया गया है कि जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब डोगर साहब के बहुत खिलाफ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डोगर साहब के खिलाफ हैं। मतलब डोगर साहब अब ना होते तो जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब तो शायद ये कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियां कर ही नहीं सकते थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।